ही सरकार योग गुरुद्वारा स्थापित तो पहले भी शाम करना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज शहीद भाई मनी सिंह जी का शहीद दिहाड़ा उन्हें भाई साहब लिखकर जा रहे थे उन्होंने बहुत सेवा कुछ सेवा नहीं मुझे लगता होंगे कि हम जो बाकी सेवक ने आज के योग ने उन्होंने नीति भी लगनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सेवा अभी सारे करिए थे हम चढ़नी कला जा रहे हैं। कुछ गल्लां भाई मनी सिंह जी करांगे, कुछ गल्लां हम कृष्ण असीं कर की सकते हैं, अभी तुरे के घरों वो करा। भाई मनी सिंह जी के तीन पहलू जब उसकी उन्होंने जीवन वाचते हैं तो सामने आते हैं। भाई मनीराम ज्ञानी मनी सिंह शहीद भाई मनी सिंह वो सूरमा जिन्हें बंद बंद करवाए। तकरीबन 90 साल की उम्र के बंद बंद करवाए। इतिहासक पहलू की गल भी मैं बाद में करांगा कि असीं इतिहास किस तरह का रच लिया, किस तरह का लिखिया गया। 1644 जन्मे माता मदरी के पिता माईदास। पाकिस्तान से इलाका चला गया अलीपुर का जिथे उन्होंने जन्म होया। उन्होंने उम्र 13 साल की सी जब उन्होंने पिताजी ने गुरु हरराय साहब पास उन्होंने चढ़िया कीर्तपुर साहब दर्शना लिए आए थे ते अपने बालक को उत्थे छड़ गए उन्होंने सेवा। और जदों उन्होंने उम्र 15 वरियां की हुई ते फिर पिताजी वापस लैण वास्ते आए। इन्हां दी शादी का विचार परिवार के मन में चल रहा है। 15 वरियां की आयु में उन्हां दी शादी जिहड़ी हुई है वो लकी राय बंजारे की बेटी सीता बाई के नाम। ये 1659 ईस्वी का वर्ताव। ये देखो कि 7वें पातशाह 8वें पातशाह 9वें पातशाह ते फिर 10वें पातशाह ने सुपुर्द रहे। जेडी भाई साहब सेवा की गल करते सी, सेवा सारे गुरु साहब ने सेवा की और उन्हां दी देख रेख विच उन्हां दी एक शख्सियत जेडी है वो साडे सामने उभर के आउंदी है, जिहदे विच सादगी भी है, जिहदे विच निम्रता भी है, जिहदे च सिदक अथाह है, जिहदे च नेम भी अथाह है, दृढ़ता है, अडोलता है और माया मुक्त हन। माया तो निर्लेप ने, माया वाले पासे नहीं दौड़ रहे किसी पासे। ये समझण की जरूरत है कि गुरु साहब की देख रेख विच ऐसी शख्सियत का उभार होता है जिहदे अंदर सिदक, निम्रता, अडोलता, दृढ़ता ते नाल फिर युद्ध भी होंदी है। फिर वो युद्ध भी लड़ते हैं, जितना भी प्राप्त करते हैं और
सब तो वड्डी गल वो है कि सिक्खी सिद्धांत सिक्खी रौ रीत का प्रचार भी कर और ऐसी तरबियत विचों भाई मनी राम विचों एक ज्ञानी शख्सियत उभर के आती सामने ते एक सूरवीर योधे की शख्सियत उभर के सामने जदों भाई साहब 35 वरियां दे हुंदे आ ना उदों वो एक विद्वान के रूप में साडे सामने आते जदों वो लिखण लिखाउण पढ़न पढ़ाउण वाले विद्वतापूर्ण सारे कार्य कर रहे हैं और जदों 1678 में गुरु गोबिंद सिंह जी करतारपुरी सोटियां को पंचम पातशाह वाली पीड़ मंगाते थे इनकार हो जाता ते फिर गुरु साहब की आज्ञा नाल वो जिहड़ी पीड़ है उसका शुद्ध उतारा भाई साहब के जिम्मे लगता तो शुद्ध उतारा करना शुरू कर दिया और जदों गुरु साहब नाहन जाते थे उत्थे भी भाई साहब उन्होंने नाम ने 52 कवि जिहड़े उन्होंने दरबार विच सन उन्हां विचों एक भाई मनी सिंह जी ये अवस्था और उस तो बाद उन्होंने दीवानी नियुक्त किया जाता और आनंदपुर साहब विच वो कथा वार्ता करते गुरबाणी रोजाना और वो महसूस करते हैं कि जी कथा वार्ता है गुरबाणी की वो बड़ी जरूरी है अगर असी सिक्खी सिद्धांत की गल करते हैं तो सिद्धांत गुरबाणी के ऊपर टिके हुए ने गुरबाणी तो बाहर सिक्खी सिद्धांत कोई भी नहीं है खालसे की साजना तो मगरों उन्होंने हरमंदर साहब के अकाल बंदे का मुखी नियुक्त किया जाता और ये कथा जी है गुरबाणी की ये उस वक्त भी हरमंदर साहब में प्रचलित सी चलती सी असी हौली हौली उन्होंने लांबे कर दिता असी हरमंदर साहब को बाहर लै गए सी मंजी साहब वखरा एक अदारा बनाता कि कथा उत्थे होगी कथा हरमंदर साहब में नहीं होगी विचारन योग गल है वैसे कि असी गुरबाणी कथा नू हौली हौली लांबे करना शुरू किया अगर असी भाई साहब दी लिखतां दी गल करिए तो उन्होंने पोथियां दा उतारा किया उन्होंने दमदमी भीड़ जी उतारा किया दसम ग्रंथ का उतारा किया उहदी लिखाई की लिखतां दे विच ज्ञान रत्नावली भगत रत्नावली गुरबिलास पातशाही 6वीं ते पातशाही 10वीं जपजी का टीका और इस तो अलावा शरदा पूर्ण ग्रंथ जिहड़ा है वो उन्होंने लिखतां सन अगर ऐसी शख्सियत अज के युग विच होवे जिन्हें बहुत कुछ लिखिया होवे ते मैनूं नहीं लगता कि उहदे हक विच शमशीर होएगी ਅਸੀਂ आम तौर पे ਇਹੋ कह ਦਿੰਦੇ हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ अगर असी सूरबीर की गल करिए सूरबीर योधे की गल करिए ते भंगाणी के युद्ध विच भी गुरु साहब के नाल सन नदौड़ के युद्ध विच भी गुरु साहब के नाल सन जदों भीमचंद ने मदद मंगी गुरु साहब तो ते उदों गुरु साहब की आग्या नाल ही फौज लैके नाल जंगे मैदान में उन्होंने अपनी सूरबीरता जिहड़ी दिखाई इस तो इलावा हुसैन खान के नाल जिहड़ा युद्ध होया उहदे विच भी गुरु साहब के नाल उन्होंने पूरे जौहर दिखाए कहण दा भाव है कि गुरु साहब दी जिन्नियां भी जंगां युद्धां दे विच ओह नाल रहे हैं
एक पासे विद्वता पूर्ण विद्वान, उसे आधार ते उन्होंने ज्ञानी की सन्मानित उपाधि दी गई, सन्मान दिता गया ज्ञानी कह के। दूजे पासे भाई मनी सिंह जी एक योद्धा ने, एक शूरवीर ने, उसे ही आधार ते उन्होंने शहीदी प्राप्त की। जे असीं गल करिए युद्धां तो इलावा ते गुरु के महल, उन्होंने भी उन्होंने पूरा सहयोग दिता जो संकट का समा आया, क्योंकि वो भरोसेयोग सन। माता साहब कौर जी ते माता सुंदरी जी को उन्होंने पूरा संकट वेले सहयोग दिता। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो उन्होंने शहीदी जी है अमृतसर साहब दिवाली का मेला लगता जिहड़ा रुकिया होया, तुर्क हुक्मराना ने अपने हुक्म अनुसार वो बंद किया होया। और भाई मनी सिंह जी ये चाहते ने, ये लोचते ने कि मेला लगे, नानक पंथी सारे इकट्ठे हों, विचार पुछना हो। और वो फिर लाहौर के नवाब को 5000 रुपए टैक्स भरन के शर्त के उत्ते मान आते हैं कि असं टैक्स भर देंगे, तुम मेला लगेगा। सिख पंथ की चढ़त पसंद किसी को भी नहीं हैगी, ना उस समय सी ना अज के समय तुसी जदों जदों इकट्ठे होंदे हो उदों उदों अग लगती है। कारण सिर्फ इको ही है, वो है सच का। जदों इकट्ठे होवोगे सच की गल करोगे तो सच सब नूं चुभदा, औखा लगता, कौड़ा लगता। 5000 रुपए टैक्स भरन के शर्त उत्ते आग्ञा मिल गई, लेकिन नीयत बद नीयत हो गई। हुक्मराना ने अमृतसर साहब के आले दुआले पहरा लाता, सुरक्षा के नाम से, सुरक्षा के नाम से भी कुछ अणसुखावी घटना ना वापर जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का घल्लूका रखना आते ना अमृतसर, फिर सारे पासे पहरा ला देंगे भी अणसुखावी घटना ना वापर जाए, नाके ला दे सारे पासे, नाके रोक लगे। मेला ना भरिया, संगत थोड़ी है। ये सुनेहा भेजेगा भी तुहाडे टैक्स के जिहड़े रुपये ने आए ने, विसाखी का मेला लाने की आग्ञा लैके एक मोहलत होर ले गई भी विसाखी का मेला भरेगा तो असीं टैक्स भरना है। विसाखी के मेले ते भी उसी तरह पहरा लगा दिता गया, हामी भरन तो बाद। हुण भाई साहब को यह शर्त रखी गई जदों उन्होंने गिरफ्तार कर लिया विसाखी तो मेले के बाद 1754, इस्लाम कबूल कर लो ते सब माफ। जिस तरह हुण दे हुक्मरान करते, ये हुक्मराना का सिस्टम व्यवस्था शुरू तो इहो ही है, हुण भी इहो ही है कि साडी वाली पार्टी में आ जाओ सब माफ, तुसी जो कुछ भी कीता सब साफ हो जाओ, तुसी साफ पाक हो जाओगे, साडी वाली पार्टी में आ जाओ, हुक्मराना दे नाम लग जाओ सब माफ। हुण भी इहो करदी है, तुहाडे खिलाफ केस है कुछ है सब माफ हो जाएगा, तुसी हुक्मरान वाली पार्टी उस गठबंधन आ जाओ सब साफ। पर गल सच नहीं सी, तां ही भाई साहब ने फिर बंद कटवाए। बंद कटवाने का मकसद
सच के उपर पहरा, सच के उपर पहरा जिहड़ा देना सब तो औखा है। सानू सूई भी चुभ जाना एक तकलीफ होती। और इत्थे ये गल वर्णनयोग है कि 1708 तक उन्होंने 5 सपुत्र शहीदी प्राप्त कर चुके सी, 2 सपुत्रा ने उन्होंने नाल शहीदी प्राप्त की। अपने पुत्र भी मारे, आपा भी मारिया, ते बंद बंद कटवा के मारे। भाई बचित्र सिंह, भाई उदय सिंह, भाई अनक सिंह, भाई अजब सिंह ते भाई रजैब सिंह ये 1708 तक शहीदी प्राप्त कर चुके सन। ते भाई जिंदर सिंह ते भाई गुरबख्श सिंह जिहड़े वो भाई साहब दे नाल शहीद होंदे। हुण ये शख्सियत जिहड़ी है कैसी शख्सियत होएगी जिन्हें अपने बच्चे भी मार दिते, परिवार के अंग भी मारे ते अपने शरीर के अंग भी मारे। सादगी, सिदक, अडोलता, सच ते पहरा देने वाली शख्सियत जी भाई साहब ने पहले कही सी कि सच सच दे नाल खड़े। ओंकारी गुर विधान दे नाल खड़े ने। ओंकारी गुर विधान कुदरती विधान है। असी कुदरत के नाल खड़ जाते हैं कि कुदरत सच है। धर्म एको ही है, धर्म कोई दो नहीं है, तीन नहीं है, धर्म एक है, वो है सच। असी अगों मजहब बना ले, रिलीजन बना ले, गल वक्री है, लेकिन धर्म एको ही। जदों असी कहने कि धर्म ते पहरा देना का मतलब है सच ते पहरा देना। ते कुदरत सच है, ते जदों असी कुदरत तो परे हो जाते हैं तो फिर असी झूठ वाल तुर पैंदे। अज के युग विच अगर ऐसियां शख्सियतां असी उजागर कर लईए जां हो जावन ते जिहड़े तुहाडे कारपोरेट सैक्टर ने ये अर्थ विग्यानियों नूं समझाउणगे भी ऐसे बंदे धरती लई खतरनाक ने। जिहड़ा बंदा सिद्धकवान है, जिहड़ा बंदा सादगी नूं प्रीत करदा है, जिहड़ा बंदा अडोल है, जिहड़ा सच ते कुदरत की गोद विच बहना चाहुंदा है, वो ये समझाउणगे कि ये बंदा अगर सारे नूं अपने वर्गा बनाएगा ते फिर साडियां कारां, गड्डियां, बुलेट मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा? फिर वो गड्डियां खरीदने वास्ते लोन कौन लेगा? फिर वो इंश्योरेंस कौन भरेगा? फिर वो सर्विस कराउण कौन जाएगा? फिर हाईवे के उत्ते एक्सीडेंट वड्डे वड्डे कौन करेगा? ये गड्डियां तो बिना वाले लोग पार्किंग के पैसे कितना देंगे? काहदे वास्ते देंगे? अगर ऐसे सादगी भरपूर लोग, सच वाले लोग, कुदरत की गोद में बहन वाले लोग अगर आ गए तो फिर असी 4 मार्गी ते 6 मार्गी ते 8 मार्गी हाईवे काहदे वास्ते बनावांगे? फिर असी विकास केड़ा दसांगे कि केड़ा विकास होया? ये साइकिल ते चलण वाले लोग या पैदल चलण वाले लोग जिहड़े ने, इन्हां नूं तां फिर मोटापा होना ही नहीं। फिर हस्पतालों के बिल काहदे वास्ते भरनगे? फिर दवाइयां के खर्चा काहदे वास्ते करनगे? ऐसे लोग अगर हो गए तो फिर अपना पहरावा भी सादा हो जाएगा।
फिर ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पाउणगे, फिर ये मॉल जिहड़े बंद हो जाणगे सारे, गड्डियां नहीं, ब्रांड नहीं, फैक्ट्रियां नहीं, ते प्रदूषण भी नहीं, ते फिर असीं वाटर फिल्टर ते एयर फिल्टर किहनूं बेचांगे? ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਗੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ, ਬੁਲਟ ਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਏ? ਬੱਚੇ ਇਹ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੱਡਾ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮਾਪਿਓ ਭਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੇਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚ ਸੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਸਨ 47 ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਅਗਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ अगर जनसंख्या के हिसाब नाल देखो तो गुरुद्वारा साहब कितनी संगत आती है, बहुत ही तो नहीं आती, लेकिन सब तो वड्डी गल है कि देख रेख जी माता पिता की है वो बंद, वो जरूरी है। शहीदी दिहाड़े सफले तां ने जेकर शहीदी सानू चंगी लगन लग पए। मैं अपने जमात के बच्चों भी कहना हाँ कि असं ये मानते हाँ भी शहीद भगत सिंह बहुत उच्ची शख्सियत थी, लेकिन असं ये चाहते हैं भी शहीद भगत सिंह आवे, दोबारा आवे, लेकिन साडे घर ना आवे, गुआढ़ियां के घरे आ रहे। सोई बंद कटवाने वाली शख्सियत जी है वो कितने आवे, गुआढ़ियां आ जाए, साडे घर की जरूरत नहीं। 5 मिनट हो रहा हुण कारपोरेट जिहड़ा है उन्हें मशहूरी करके साडे मन में गल वार दी कि तुहानू साह भी औखा, तुहाडी जिंदगी औखी है, उन्होंने सौखिया करने वास्ते तुहानू चीज़ों की जरूरत है। कुदरत तो जिस तरह असीं दूर होते गए हैं, माया जाल में असीं फसते गए, और बच्चे जिहड़े आ उन्हां दी शख्सियत असीं उस तरह की बना ही नहीं सके। हम पिछे जे अमृतसर विखे ईसाई मत वाले ने एक समागम किया, बड़ी जनता उत्थे इकट्ठी हो गई, रौला बड़ा सिखां दे अंदर कि देखो जी अमृतसर के अंदर सिक्खी दी धुरी आओ, धुरे दे अंदर उन्होंने इन्ना बड़ा कट कर लिया, भाई तुसीं भी कर लो, तुहानू मना किया। अफसोस की गल यह आ कि असीं सिर्फ दूसरे नूं निंदण वाले पासे नूं चले हैं। मैं ये मान लिया तुहानू खतरा है, उस खतरे वास्ते कुछ कीता जे सवाए सोशल मीडिया ते पोस्ट पाउण तो इलावा। ईसाइयां वाले सारे काम असीं करते हैं ते ईसाई मत तो सानू नफरत भी होती। ईसाइयां दे देशां च असीं वीजे लवा के जाते हैं, उन्हां दे कानून भी मनते हैं, केक भी कटते हैं, हैप्पी बर्थडे भी करते हैं, रेक सेरेमनी भी करते हैं, ब्याह शादियां काम सारे असीं करते हैं। लेकिन असीं अपना प्रचार कित्थे लैके गए? समस्या साडी सचेतता ते है कि असीं सचेत नहीं है। मैनू सरहदी साहब ने हुक्म किया सी हाजरी लाउणी है, मैं हाजिर हो गया, पर मैं एक गल तुहाडे नाल होर साझी कर लगा अखीर दे उत्ते, वो है इतिहासकारी। अगर असीं भाई मनी सिंह जी का इतिहास पढ़ते हैं ना किताबां तो, बहुत सारिया किताबां तो नहीं लिखिया गई, लेकिन 6-7 किताबां चंगियां ने लिखिया गई, कोई 100 पन्ने की, कोई 150 पन्ने की। तुसीं गूगल बाबे ते जाओ तो इंटरनेट ते सर्च करो तो तुहानू सिखां दी वैबसाइट्स भी मिल जांदियां ने जिथे भाई मनी सिंह जी बारे तुहानू मिल जाता पढ़ा। लेकिन पढ़न तो बाद यह अफसोस हुंदा कि असीं उन्हां सारियां किताबां दे अगर मुलांकन करिए तो 6 जन्म तरीकां असीं भाई मनी सिंह दे जन्म दीयां दित्तियां, शहीदी तरीकां वो वखरे वखरे हैं, जन्म स्थान वो वखरे वखरे ने, उन्होंने आयु कितनी सी शहीदी वेले वो वखरी वखरी है। और कमाल की गल यह है कि जिहड़ियां सिख संस्थावां दी वैबसाइट्स ने या सिख संस्थावां दी पुस्तकां छपियां होईयां ने, उन्हां दे विच कोई एक तरीक नहीं लिखी होई, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ
जमाने ने आ आम मेरे वर्गा सिख की करेगा केड़ी तरीक है कौम दियां पंथ दियां सिरमौर जथेबंदियां जिहड़ियां ने उन्हां दा बनदा कि भाई मनी सिंह जी दियां तरीकां दे सही कर लईए आपां गल मिल के कोई खोज कर लईए। रतन सिंह जग्गी की पुस्तक है भाई मनी सिंह जी का जीवन के रचनावां वो ओदे च उन्हें काफी खोज करके उन्हें तत्थ कट्टिया भी यह तरीका ठीक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने लेकिन जथेबंदियां वालों सिखां दी जथेबंदियां वालों सिखां दे अदारियां वालों हीला वसीला नहीं कोई कीता। वैबसाइट पे जाओ उत्थे भी तुहानूं इदां ही मिलदा नाम पिता का नाम वखरा वखरा माता का नाम वखरा वखरा। असीं ये मानते हैं कि विद्वानां चों जिहड़े प्रमुख विद्वानां ने भाई गुरदास जी ने उस तो बाद भाई मनी सिंह जी का नाम भी लैंदे ते असीं उन्हां दा जीवन उन्हां दी शहीदी असीं अजे तक मिथ नहीं सके भी कदों होई। असीं खोज कर लईए। मेरी संगत अगे भी बेनती है जे तुहाडे चों एक खोज करना या ये सुनिया मेरा जथेबंदियां तक पहुंचाओ मैं भी अपने वालों पहुंचावांगा कि इहदे ते खोज विचार होनी लाजमी है कि जिस महान शहीद का असीं दिहाड़ा हर साल मनाउने हां ते ओहदियां तीर्थां जिहड़ियां ने ओहदे जिहड़े नाम ने उन्हां दे स्थान जिहड़े ने वो असीं पक्कियां कर सकीए भी हाँ ये जरूरी है। इन्नी मेरी बेनती प्रवान करना पुरजत नवाब फतेह दी सांस करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी